ऐसे दिख रहा था कोई आसमान से ऊपर कोई कुछ फेंक रहा है नीचे। ऐसे एक ऐसा तूफान जैसे आया कि कोई पता नहीं चला कुछ भी। पूरा इतना बुरा तांडव हुआ था ना कि मैं समझो, लोग बोलते हैं कि मौत के मुंह से कोई बच के नहीं आता है, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि हो सकता है मैं किसी के कोई मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया। अकेला और मेरा 2.5 साल का बेटा था, उसको गोदी में उठा के भाग रहा था, तो मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे कि ये क्या हो गया। और मेरी बाकी बारी फैमिली उधर थी, तो मैं डरते मारे फिर वापस जाने लगा। तो मैंने पुलिस वाले को बोला, भैया मेरी फैमिली चली गई, बह गई है, तो मेरे को जाने दो उनको ढूंढने के लिए। पहले नहीं जाने दे रहा था, फिर मेरे आंखों में आंसू इतने थे कि मैं रोक नहीं पाया। फिर भी मैं उसने दे दिया, फिर मेरे को जाओ। मैं उधर आवाज़ लगाते लगा, मैं किसको आवाज़ लगाता, अपने बेटे को या अपनी बीवी को ही, उनको आवाज़ लगाते फिर 3-4 बार आवाज़ें लगाई मैंने। आवाज़ें लगाने के बाद जब मेरा बेटा बोला, पापा मैं इधर ही हूँ, आप कहाँ हो, फिर मेरी थोड़ी सी मेरे जान में जान आई। और बाकी वाले जो जितने भी फैमिली थी मेरे को सब दिखी, लेकिन 80 का लड़का है, वो गया था। तो उसकी लड़की ने आवाज़ लगाई, पापा ऊपर देखो बादल फट गया है। और जो बादल फटा हुआ था वो मैंने बिल्कुल अपनी आँखों के सामने देखा है। और जो जैसे वो आ रहा था ना, तो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई। मैं बोलता हूँ वही लड़की हमारे लिए देवी है, वही सब कुछ है, उसकी वजह से। हाँ, वही हो सकता है माता रानी उसी के रूप में उधर पहुंची। उसके चोपड़ा साहब के राजू जी थे, वो भी शायद आपको मेरे को मिले जब हम रोटी खा के बाहर आ रहे थे, तो वो अंदर गए। उनकी जो मिसेज है वो हमारी पहचान है, हमको पता है। तो वो जो फ्रंट जाते समय कुर्सी और टेबल है वो उधर बैठी थी, और राजू जी चले गए जहाँ पे रोटी चला रहे थे, जो लंगर के लड़के। उनके पास एक बंदा था, तो उनके साथ बातचीत कर रहे थे वो। तो हम नीचे आ गए, वो उधर। बस इतनी सी बात है। तो हम सिर्फ उधर जहाँ पे पार्किंग थी उधर पहुँचे, तब तक तो 1 मिनट में ही पता नहीं चला, आग ऐसे ऐसे मतलब हिलाते हुए ही तो ये बड़ा हादसा हो गया उधर। और जो उधर का हाल था ना, लोग वो उधर कुछ नहीं, सिर्फ पैसों के चक्कर में है। कोई बोलता है कमरा लेने के लिए 3,000 रुपया, 3,000, 2,500, 2,000, ऐसे बोले। कम से कम जिस भी मकान मालिक के पास जाओ वो यही बोलता है पैसे की। ये नहीं सोचना कोई इतनी दूर से आया है, पैदल चल के आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, दर्शन के लिए आया माता रानी के। लेकिन वो नहीं, उनमें कोई दिया नहीं है आजकल। जब जो पहले था आज बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है ये कुछ हुआ है, ये उधर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। कुछ जिनों में अच्छी जान थी वो खुद मलबे से बाहर आ गए, कईयों को निकाला, ठीक है ना, कहीं को निकाला, कहीं पत्थरों के बीच में फंस गए, कोई मलबे में, कोई ऐसे। तो अब क्या दोबारा जाओगे मचेला? मैं तो यही प्रार्थना उनको माता रानी की, मैं इधर से ही मत्था टेकूं और सब ठीक रहे। पल भर में 1 मिनट में ही ऐसे हो गया कि क्या से क्या था और क्या से क्या हो गया।